हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का एक चैप्टर ऑफ क्लास सेकेंड और ये आपका है थर्ड चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है माऊ माऊ। चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं लाइन बाय लाइन। तो चिल्ड्रन, आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक लड़की जो है वो सो रही है ना, और उसके सामने कौन है? एक चूहा। तो इस पोएम में दो एनिमल्स के बारे में बात हो रही है। तो ये लड़की जो सो रही है वो कुछ कहती है। क्या कहती है? सोई सोई एक रात में सोई सोई। ये लड़की कहती है कि एक रात में सो रही थी और तभी क्या हुआ? रोई एकाएक बिलक कर रोई। फिर वो कहती है कि मैं सो रही थी और फिर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बिलक कर रोना यानी ज़ोर ज़ोर से रोना। अब क्यों रोई वो? रोती क्यों ना? वो कहती है कि मैं क्यों ना रोती। मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया काट गई चूटी भर। तो वो लड़की कहती है कि मैं एक रात सो रही थी और अचानक से मैं रोने लगी। वो इसीलिए रोई क्योंकि एक चूहा आया और उसके नाक में चूटी काट गई। जब हमें कोई चूटी मारता है तो दर्द होती है ना, तो वैसे ही उस लड़की को, जो वो सो रही थी, अच्छी नींद में सो रही थी, तो एक चूहा आया और उसके नाक में जाके उसने काट दिया, चूटी काट दी और फिर वो बिलक बिलक के रोने लगी। फिर कहती है, सचमुच बहुत डरी चूहिया से। जब उसने देखा कि उस चूहे ने उसको काट डाला है तो वो बहुत ही डर गई उस चूहे को देख के। चूहिया से सच बहुत डरी मैं। कहती सच में मुझे बहुत डर लगी जब उस चूहे को मैंने देखा और मेरे नाक को जब उसने काटा ना तो मैं बहुत डर गई। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। जब उसने देखा उसके सामने एक चूहा है, देखा आपने यहाँ पर पिक्चर में, तो जब उसकी नींद खुली और उसने देखा कि उसके सामने एक चूहा है जिसने उसके नाक पे चोटी काटी है, तो उस चूहे को अपने सामने देख के वो काफ़ी डरने लगी और डर के मारे वो कांपने भी लगी। ठीक है, फिर क्या हुआ? सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जब लड़की ने उस चूहे को देखा और वो बहुत डरी हुई थी तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं इस चूहे को भगाने के लिए, ऐसी कौन सी चीज़ मैं करूं जिससे ये चूहा भी डर जाए मुझसे। तभी उसको सूझा एक बहाना। वो बहाना क्या था? जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। उसको लगा कि अब मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि ये चूहिया जो है वो डर जाए। तो उसने क्या किया? कैसे उसको भला डराऊं। फिर वो सोचने लगी कि भाई मैं इसको डराऊं तो कैसे डराऊं। अंदर से तो वो लड़की बहुत घबराई हुई थी, बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने सोचा कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि इस चूहे को मैं डराऊं और वो यहाँ से भाग जाए। धीरे से मैं बोली म्याऊं। तो चिल्ड्रन, आपको पता है ना कि चूहा किससे डरती है? चूहा डरती है बिल्ली से, है ना। जैसे उसको बिल्ली की आहट भी सुनाई दे या बिल्ली की आवाज़ भी सुनाई दे तो चूहिया क्या करते हैं? चूहे भाग के चले जाते हैं। तो उस लड़की को भी एक सुझाव आया। उसने सोचा कि मैं बिल्ली की आवाज़ निकालती हूँ और जिसको सुन के ये चूहा जो है वो डर जाएगा और वो वहाँ से भाग जाएगा। तो वैसे ही उस लड़की ने करा। उसने उस चूहे को भगाने के लिए बिल्ली की आवाज़ निकाली। उसने कहा धीरे से म्याऊ 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 म्याऊ। और जब उसने आवाज़ लगाई तो फिर क्या हुआ? चूहा डर गया और वो भाग गया। देखिए आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ना, वो भागने की कोशिश कर रहा है तो वो चूहा वहाँ से भाग गया। ठीक है चिल्ड्रन, आई होप आपको पोएम समझ में आया होगा। अब हम करते हैं इसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो आपके एक बुक में सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, कविता में लड़की ने माऊ की आवाज़ निकाली थी। माऊ की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हो गया? तो आंसर आप लिखेंगे, माऊ की आवाज़ सुनकर चूहिया डर गई होगी, वो डर के मारे कांपने लगी होगी। इसका असर ये हुआ होगा कि वो दोबारा लड़की को तंग करने नहीं आई होगी। ठीक है, तो ये आंसर आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए चिल्ड्रन, तुम्हें सबसे ज्यादा किससे डर लगता है? तब तुम क्या करते हो? आंसर लिखेंगे, मुझे सबसे ज्यादा डर छिपकली से लगता है। छिपकली जो दीवारों में चलती है ना, जब छिपकली दिखती है तो मैं डर के
मारे शांत रहती हूँ, जब तक उसे कोई भगा नहीं देता कमरे में नहीं जाती हूँ। ठीक है चिल्ड्रन, ऐसा होता है ना, जब छिपकली आपको दिखती है तो आप डर के मारे चुपचाप बैठे रहते हो ना, जब तक कि उसे कोई भगा ना दे। तो ये आंसर आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आप बताओ तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? अगर आपको उसे डराना हो तो आप क्या करोगे? उत्तर लिखेंगे, अगर मुझे उसे डराना होगा तो झाड़ू लेकर उसके आसपास हिलाऊंगी या ताली बजाऊंगी जिससे वो कमरे से बाहर चली जाए। ओके चिल्ड्रन, यही तो करेंगे ना आप। फिर देखेंगे आप अपनी इस बुक में वहां पर कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे जो सीधे तरीके से नहीं लिखा गया है, यानी कुछ वर्ड जो है वो आगे पीछे करे हैं, उसको आपको सही तरीके से लिखना है। तो मैं सीधे सीधे आपको आंसर बताती हूँ। तो पहला होगा कि गाय थी खड़ी चौराहे पर। ठीक है, ऐसे होगा, ना कि खड़ी गाय थी चौराहे पर, ये गलत है ना। तो आप सही आंसर लिखेंगे गाय थी खड़ी चौराहे पर। दूसरा आप लिखेंगे, फिर दूसरी लाइन लिखेंगे गाय चौराहे पर खड़ी थी। तीसरा, घुस गया शेर जंगल में, शेर जंगल में घुस गया। इस तरीके से इसका सही आंसर होगा। ठीक है चिल्ड्रन, आप नीचे देखिए, लिखो और उसका चित्र बनाओ। आपने चित्र बनाना है, ठीक है, और लिखना भी है। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या है, चाकू है, यहाँ पर कील है, यहाँ पर सुई है, यहाँ पर पेच है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, चूटी। चूटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठी और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? ठीक है, तो हमें बताना है कि अंगूठी और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जाते हैं। उत्तर लिखेंगे आप। क्या कर सकते हैं? चूटी बजाना, नमक डालना, सुई के माध्यम से कपड़े सिलना और करछी चलाना। ओके, फिर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा होगा आपकी बुक में शब्दों का उलटफेर। तो पहली लाइन में लिखा है, सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पहला शब्द है सूझा। तो हम इसका सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर सूझा। फिर यहाँ पर है धीरे से। धीरे से को हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस में? रमेश ने मेरे कान में धीरे से कहा। फिर नेक्स्ट है सचमुच। अगला वर्ड है सचमुच। तुम सचमुच गाना जानते हो। ठीक है, तो ये बन गया एक सेंटेंस। फिर अगला वर्ड है बहाना। आप लिख सकते हैं हमारा बहाना काम कर गया। ओके, फिर क्या है? तो चिल्ड्रन, इसी के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर थे वो मैंने आपको बता दिया। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर देना। और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जैसे इंग्लिश पढ़ना है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मैथ्स भी आप पढ़ सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।